दशहरा पर सबसे अच्छा निबंध कैसे लिखें, चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा में प्रस्तावना, दशहरा मनाने का समय, दशहरा मनाने का कारण, दशहरे का वर्णन, दशहरा का महत्व और उपसंहार। फिर पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और लिखेंगे दशहरा हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। दशहरे का पर्व हमारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इसे विजयदशमी भी कहा जाता है। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसे पूरे उत्साह के साथ हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा लगातार 10 दिन तक मनाया जाता है। पहले 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और 10वें दिन लोग अत्याचारी रावण का पुतला जलाकर दशहरा मनाते हैं। फिर अगले हेडिंग डालेंगे दशहरा मनाने का समय। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। अंग्रेजी महीनों में दशहरा अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में दशहरा अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। यह त्योहार असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। फिर अगली हेडिंग है दशहरा मनाने का कारण। पौराणिक कथाओं के अनुसार दशहरा मनाने के 2 मुख्य कारण हैं। पहली कथा के अनुसार जब भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास पर गए थे, तब रावण ने सीता माता का हरण कर लिया था। भगवान राम ने माता सीता को छुड़ाने के लिए कई दिनों तक रावण से युद्ध किया था। भगवान राम देवी माँ दुर्गा के भक्त थे। उन्होंने युद्ध के दौरान पहले 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा की थी और 10वें दिन दुष्ट रावण का वध किया था। राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए इस पर्व को विजयदशमी भी कहा जाता है। दूसरी कथा के अनुसार माँ दुर्गा ने महिषासुर राक्षस के साथ 10 दिनों तक भीषण संग्राम किया था और अश्विन मास शुक्ल पक्ष की 10वीं को उसका वध कर दिया था। तभी से हर साल इस दिन को विजयदशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाने लगा। इन दोनों ही घटनाओं का संबंध बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे दशहरे का वर्णन। बड़े बड़े शहरों में दशहरा के कार्यक्रम कई दिन पहले से ही शुरू हो जाते हैं। दशहरे के दिन मेला भी लगता है। दूर दूर से लोग मेला देखने आते हैं। मेले में तरह तरह की दुकानें लगती हैं, जैसे खिलौने, सजावटी सामान, मिठाइयाँ, बच्चों के लिए मिट्टी के खिलौने और भी बहुत सा सामान मिलता है। इस दिन बच्चे, बूढ़े और जवान सभी मेला घूमने जाते हैं। मेला मैदान पर रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले बनाए जाते हैं। इन पुतलों को बनाने के लिए घास फूस, लकड़ी तथा पटाखों का इस्तेमाल किया जाता है। दशहरे के दिन रामलीला का कार्यक्रम होता है। रामलीला के बाद रावण के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। सभी लोग रावण दहन का आनंद उठाते हैं और मेले का आनंद लेते हैं। फिर अगली हेडिंग डालेंगे दशहरे का महत्व। दशहरा पर्व हम सभी के जीवन में बहुत महत्व रखता है। ये दिन हमारे लिए अपने अंदर की सभी बुराइयों को खत्म करके एक नए जीवन की शुरुआत करने का होता है। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी में मनाया जाता है। किसानों के लिए ये फसल को घर लाने का जश्न है। इस पर्व को हिंदू धर्म के लोग बहुत ही शुभ एवं पवित्र मानते हैं, क्योंकि दशहरे से पहले 9 दिनों तक नवरात्रि का त्योहार होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। लोगों में ऐसी मान्यता है कि इस दिन शुरू किए गए किसी भी नए कार्य में सफलता जरूर मिलती है। फिर अंतिम हेडिंग डालेंगे उपसंहार और लिखेंगे दशहरे के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और माता दुर्गा ने भी महिषासुर का वध किया था। विजयदशमी का पर्व लोगों के मन में नई ऊर्जा भरने, बुराई पर अच्छाई की जीत की सीख, लोगों के मन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। दशहरे के त्योहार से सीख लेकर हमेशा अच्छाई की राह पर आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ आप सभी लोगों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं।
धन्यवाद।